नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे वर्क प्लेस स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी लर्नर्स कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। इस कोर्स की परिकल्पना एक फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम की तरह की गई है, जिसे विशेष रूप से स्नातक डिग्री के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य है आपको उन सभी जरूरी स्किल्स के लिए तैयार करना जो आज के आधुनिक कार्यस्थल में सफलतापूर्वक काम करने के लिए आवश्यक है। आज के समय में सिर्फ एकेडमिक डिग्री होना काफ़ी नहीं है। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, समय और संसाधनों का प्रबंधन और इमोशनल बैलेंस जैसे व्यवहारिक कौशलों की आवश्यकता होती है। यह पाठ्यक्रम इन्हीं स्किल्स को विकसित करने पर केंद्रित है ताकि आप पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी या किसी भी पेशेवर भूमिका के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इस पाठ्यक्रम को बनाने में विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूल्स के अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों का योगदान रहा है। मेरा परिचय आप जानते ही हैं। मैं प्रोफेसर जितेंद्र पांडे कंप्यूटर साइंस एंड आईटी विभाग से संबद्ध हूँ। प्रोफेसर गगन सिंह वाणिज्य विभाग से, डॉक्टर गोपाल दत्त स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज से तथा डॉक्टर मेघा पंत स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज से। इस कोर टीम के अतिरिक्त कई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने इस कोर्स को विकसित करने में अपना योगदान दिया है, जिनका परिचय आप संबंधित लेक्चर में पाएंगे। इस पाठ्यक्रम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। यह पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट पॉइंट्स का है। इसकी अवधि 12 सप्ताह है। इस पाठ्यक्रम का माध्यम हिंदी है। यह नया पाठ्यक्रम आप सभी के लिए तैयार किया गया है। यदि बात करें NCRF लेवल की, लेवल 5 पर इसको संचालित किया जा रहा है। और न्यूनतम योग्यता की अगर बात करें, न्यूनतम योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष। और अगर यह भी कहें यह पाठ्यक्रम स्किल तरह का है जो कि 12वीं के बाद उत्तीर्ण सभी शिक्षार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गगन सिंह। जो पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं, अगर उनके बारे में हम बात करें तो ये मुख्यतः कार्यस्थल दक्षताओं को बढ़ाने के लिए, उद्यमशील सोच को विकसित करने हेतु, इसके अतिरिक्त व्यावसायिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके लिए डेटा विश्लेषण और विजुअल प्रेजेंटेशन की क्षमता विकसित करने हेतु ये इसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त परियोजना और संसाधन प्रबंधन कौशल का विकास करना, टू डेवलप प्रोजेक्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स, इसको विकसित करने हेतु ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त आजीवन सीखने और करियर विकास को बढ़ावा देना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ये पाठ्यक्रम बहुत उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त वित्तीय जागरूकता और प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने हेतु आलोचनात्मक सोच और नवाचार को विकसित करना, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, उसको विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त हमारा जो सामाजिक कौशल को निखारना और अंतर व्यक्तिगत जिसको हम इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, उसको विकसित करने हेतु, वैश्विक और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु ये पाठ्यक्रम बहुत ही उपयुक्त है और ये इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक है। अगर हम पाठ्यक्रम संरचना की बात करें, कोर्स मॉड्यूल्स की बात करें, तो ये हमारे जो कुल इसमें मॉड्यूल हैं वो 12 हैं। एक एक करके हम इसमें बातचीत करेंगे। मॉड्यूल 1 जो है वो हमारा कार्यस्थल कौशल और उद्यमशीलता मानसिकता के ऊपर आधारित है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा इसमें की गई है। दूसरा मॉड्यूल हमारा जीवन में कौशल विकास और सहायता के लिए AI का हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज़ है, उसके ऊपर आधारित है। मॉड्यूल हमारा 3 जो है वो उन्नत डेटा विश्लेषण, एडवांस डेटा एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, और विजुअलाइजेशन है, उसके ऊपर आधारित है। और हमारा जो मॉड्यूल 4 है वो हमारा परियोजना और संसाधन प्रबंधन के ऊपर आधारित है। अगर हम मॉड्यूल 5 की बात करें तो मॉड्यूल 5 में हमारा व्यावसायिक विकास और आजीवन अधिगम जिसको हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग या प्रोफेशनल ग्रोथ कहते हैं, उसके ऊपर आधारित है। हमारा जो मॉड्यूल 6 है वो हमारा छठा जो है व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन के ऊपर आधारित है। इसमें विस्तृत फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बात की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा जो मॉड्यूल नंबर 7 है वो हमारा आलोचनात्मक सोच और नवाचार के ऊपर आधारित है।
अगर हम बात करें मॉड्यूल 8 की, तो वो हमारा सामाजिक कौशल और संबंध के ऊपर आधारित है, किस तरह से सामाजिक कौशल को विकसित किया जा सकता है। हमारा जो मॉड्यूल 9 है वो हमारा वैश्विक नागरिकता और सांस्कृतिक जागरूकता के ऊपर आधारित है। मॉड्यूल 10 की अगर हम बात करें तो ये विस्तृत चर्चा करता है पर्यावरणीय जागरूकता और संवेदनशीलता के लिए, हम कितने जागरूक हैं अपने पर्यावरण के प्रति, उसके ऊपर आधारित है। मॉड्यूल 11 जो है वो हमारा स्वास्थ्य और कल्याण के ऊपर आधारित है। इसमें विस्तृत चर्चा की गई है कि हेल्थ और वेलबींग को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, इस कौशल को किस तरह से विकसित किया जा सकता है। इसके जो अंतिम हमारा मॉड्यूल है इस पाठ्यक्रम संरचना का जो हिस्सा है वो है हमारा आध्यात्मिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो स्पिरिचुअल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हमें कहते हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम की संरचना, जैसा कि मैंने आपको बताया, 12 मॉड्यूल पर आधारित है। मैं आप सभी लोगों के साथ आज इस कोर्स के अधिगम निष्कर्ष को लेकर आई हूँ। लर्नर्स, इस कोर्स को करने के बाद आप कार्यस्थल क्षमताओं का प्रभावी प्रदर्शन कर सकेंगे, आप उद्यमिता मानसिकता को अपनाएंगे, आप व्यावसायिक उन्नति हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकेंगे। लर्नर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज वर्तमान समय की मांग बन चुकी है, जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। उन्नत स्तर का डेटा विश्लेषण करना आप सीखेंगे, उसका प्रस्तुतिकरण आप सीखेंगे, परियोजनाओं और संसाधनों से का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना आप सीखेंगे। साथ ही लर्नर्स, आप सीखेंगे आजीवन सीखने और करियर विकास का मार्ग। आप जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को लाइफ लॉन्ग लर्निंग किस तरीके से करेंगे और उससे आपका करियर डेवलपमेंट कैसे होगा। वित्तीय दक्षता का प्रदर्शन करना आप सीखेंगे, आलोचनात्मक सोच और नवाचार को आप अपनाएंगे, जो आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। क्रिटिकली किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, स्थिरता और वैश्विक जागरूकता को आप बढ़ावा देंगे। लर्नर्स, मैं अपनी बात एक बहुत अच्छे कोटेशन के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। भविष्य उन्हीं का है जो अपने करियर को अनुकूलित और उन्नत करने में सक्षम है। धन्यवाद।